जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी आया हुआ है देश में। पहले हम उसको आपको सर्च करके दिखा देते हैं, चैट जीपीटी। चलिए, मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हूँ जिससे कि सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। चैट जीपीटी। चलिए इसको हम करते हैं। ये देखिए, ये आपका चैट जीपीटी है। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको यहाँ पे लॉगिन करके, साइन इन करके, जो भी करके आप अपने क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। और ये जो है एक ओपन एआई का एक तरह से टूल है, आप समझ सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई आर्टिकल लिखना है या किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो वो आपको दे देगा। लेकिन ये गूगल का नहीं है। जो ये चैट जीपीटी है, जिस गूगल में आप सर्च कर रहे हैं या जहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गूगल में, तो ये गूगल का नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो चीज़ें हैं किस प्रकार से हम जो गूगल में आया हुआ है जेमिनी, इसको जब आप देखेंगे तो एआई जो आया है बार्ड था गूगल का, उसी को थोड़ा सा इसने और इम्प्रूव करते हुए जेमिनी कर दिया है। यानी कि मुझे लगता है कि बार्ड का नया नाम जेमिनी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बार्ड इज नाउ जेमिनी, गेट हेल्प विथ राइटिंग, प्लानिंग, लर्निंग एंड मोर फ्रॉम गूगल एआई। यानी कि ये गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसमें लिखा है जेमिनी मोबाइल ऐप अवेलेबिलिटी, जेमिनी एडवांस, एंड्रॉयड जेमिनी ऐप्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसने दी है। तो आज हम इसको यूज करके देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें निकलता है। और मैं ये भी देखूंगा कि क्या मोहन पाठक के बारे में ये कुछ जानता है, एमपीएस हिंदी के बारे में कुछ जानता है, या मोहन पाठक सर के बारे में क्या कुछ जानता है। चलिए आइए खोलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो मेरा नाम भी लिखा है, नमस्ते मोहन, मैं आज आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, इसमें इमेज भी बना सकते हैं। ऐसा इमेज के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वॉइस के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खैर चलिए हम देखते हैं इससे कुछ पूछा जाए। क्या पूछा जाए, चलिए देखते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, समीक्षा करने वाले लोग आपकी बातचीत के डेटा को प्रोसेस करते हैं। इससे जेमिनी ऐप्स में इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ऐसी कोई जानकारी न दें जिसकी समीक्षा आपको नहीं करानी है या जिसे इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी है। यानी कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं कि दुनिया को पता चले, तो उस चीज़ की समीक्षा आप मत करवाइए। यानी कि यहाँ पर जब कोई चीज़ आप पूछेंगे ना, तो वो गूगल के पास चला जाएगा। और फिलहाल आप ऐसी चीज़ ना पूछें जो आप नहीं चाहते हैं कि किसी को आपकी जानकारी, जो पर्सनल जानकारी है, वो जाए। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यात्रा का प्लान, जन्मदिन के लिए उपहार, ज़्यादा किताब पढ़ने के तरीके, प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो आप जो भी करना चाहें उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज कैसे किया जाएगा, चलिए प्रेजेंटेशन के लिए एक आइडिया मैं देखना चाहता हूँ। तो इससे हम कुछ पूछेंगे और इससे देखेंगे कि क्या कहता है। यहाँ पे दे रहा है कि जीव विज्ञान और बायोलॉजी प्रेजेंटेशन बना के 10 बढ़िया, ठीक है। तो कैसे हम पूछें, इससे कहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए हम अपने लिए कुछ पूछ के देखते हैं क्या करता है। चलिए हम इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि एमपीएस हिंदी। चलिए पहले हम पूछते हैं कि ओके, नरेंद्र मोदी, चलिए हम पूछते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में, क्या ये जानता है। ये देखिए सर्च करना शुरू कर दिया है और अब ये बताएगा कि नरेंद्र मोदी कौन है। तो ये देखिए इनके बारे में बता रहा है। ये बहुत सारी भाषाएं जानता है। आप जिस भाषा में इसको जानना चाहे वो बता सकता है, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में पूछा था। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी इज द 14th एंड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर्विंग सिंस 2014. He is the first prime minister to be born after India's independence in 1947। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे होती है, तो सोशल मीडिया से चीज़ें निकाला। हम इसको अब हिंदी में पूछते हैं और देखते हैं कि हिंदी में ये क्या बताता है। नरेंद्र, चलिए मैं टाइप कर रहा हूँ, नरेंद्र, चलिए देखा। तो अब ये चीज़ें सही कह रहा है कि 1947 के बाद इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और भी जितने प्रधानमंत्री बने, जैसे मनमोहन सिंह हैं, वो 10 सालों तक थे, लेकिन वो 1947 से पहले उनका जन्म हुआ होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ इसके अनुसार। चलिए और क्या बता रहा है
कि मोदी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो एक दक्षिणपंथी हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी है। ये भी सही जानकारी दिया है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। ठीक है, क्या क्या है? कई आर्थिक सुधारों की शुरुआत, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ठीक है, ये भी जानकारी इसने सही दी। अच्छा, ये देखिए कई आर्टिकल्स भी यहाँ पे जागरण.com का आर्टिकल इसने दे दिया है, जीएसटी आर्थिक सुधार की दिशा। तो वाह, क्या गजब गजब चीज़ है, मतलब मज़ा आ गया। चैट जीपीटी जो था उसको मैंने एक बार यूज किया था, तो उसमें जानकारियाँ गलत दे रहा था, और उसमें क्या था कि जो हमें जानकारी चाहिए था उतनी अपडेट जानकारी नहीं दे रहा था। तो ये चीज़ें हैं। देखिए कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का क्या गजब का आर्टिकल दिया हुआ है। अच्छा, इसमें बहुत सारी आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इससे मिलते जुलते विषय खोजे, जैसे नरेंद्र मोदी कितना पढ़ा लिखा है, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री है, ये चीज़ें भी ये दे रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेयर करने के लिए आप इसको डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जीमेल में भेज सकते हैं, आप व्हाट्सअप वगैरह पर भी भेज सकते हैं। ये देखिए एक लिंक बना देता है। इस लिंक को आप कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद आप पूरी चैट को या पूरे सवाल जवाब को आप व्हाट्सअप या कहीं अन्य जगह पर आप भेज सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति, चलिए हम इसको आपको भेज के दिखाते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इसका यूज कैसे किया। चलिए मैं एक व्हाट्सअप पर भेजता हूँ। तो लिंक बनकर तैयार हो गया है और हमने अपने व्हाट्सअप में ये ले लिया है। अब इस व्हाट्सअप से हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये खुल रहा है। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, क्या वही आर्टिकल निकल के आता है या कुछ और आता है। वाओ, गजब का। आप देखिए पब्लिश करने की तारीख दिखा रहा है, समय 23 फरवरी 2024 को 10:30 बजे 10:28 पे है। और ये देखिए पूरा जितना आर्टिकल था इसको इसने दिया है। तो ये कितनी बढ़िया सुविधाएँ आपको दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर से हम इस पर आए हैं और अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरे बारे में कुछ जानता है। चलिए हम राहुल गांधी के बारे में पूछते हैं कि राहुल गांधी कौन है। इसको पता है क्या राहुल गांधी के बारे में? ये हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, वाह 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 वाह। पहली बार यूज कर रहा हूँ ना मैं। देखिए इसको मैं पहले यूज नहीं किया हूँ, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ तो मुझे जो परेशानियाँ हो रही हैं वो आपको भी होंगी। तो मैं पहली बार जब यूज कर रहा हूँ तो आप भी देख सकते हैं क्या क्या परेशानी। आ गया राहुल गांधी, आ गया। आ जाओ भाई राहुल गांधी। वाह, इनका जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सही जानकारी है। लोकसभा सदस्य हैं वायनाड केरल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। परिवार राजीव गांधी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, माता पिता सोनिया गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस। या बहुत सही जानकारी। देखिए अब राहुल गांधी क्या क्या पढ़ाई की आपको यहाँ से बता देगा। ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज रॉलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा हार्वर्ड कॉलेज, मैसाचुसेट्स सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली, देहरादून स्कूल देहरादून। तीन सारी चीज़ों से इन्होंने पढ़ाई की है। बहुत सटीक जानकारी। अच्छा, यहाँ और मैं चीज़ें बताता हूँ कि इससे आप छोटा बड़ा, अब देखिए ये छोटा आर्टिकल था, आसान था। अब मैं इसको बड़ा बड़ा आर्टिकल में देखना चाहता हूँ, तो ये बड़ा, अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में ये जानकारी हमको प्रोवाइड करवाएगा। अब देखिए जानकारी आनी शुरू हो गई है और ये ज़्यादा जानकारी देगा इनके बारे में, उपलब्धियाँ देगा, मनरेगा सूचना, आरटीआई विवाद में राहुल गांधी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन पर राजनीतिक रूप से अनुभवहीन होने का भी आरोप लगाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ना इन्हों पप्पू कहा जाता है, तो वही चीज़ें कह रहा है। तो और मतलब इतनी जानकारियाँ दे रहा है। और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो उसको ऐड करते चले जाएंगे तो वो देते रहेगा। कैजुअल टोन में लिखें। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। कई सारी चीज़ें हैं, देखिए फिर से दे रहा है, मतलब आप इसको जैसा चाहेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चनिंग करके बता रहा है बहुत मज़ेदार तरीके से। ठीक है, मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि हमें जब कोई पढ़ाना होता है, डाटा पढ़ाना होता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और भी चीज़ें हैं इसमें, छोटा भी कर सकते हैं। चलिए छोटा करके देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल छोटे में इसने जानकारियाँ दी हैं और कि कैसे मज़ेदार तरीके से ये अपडेट हो रहा है। देखिए कुशल वक्ता है, लेखक हैं, खेल है, फिटनेस का शौक है, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के बारे में हमने जान लिया। भारत के प्रधानमंत्री हैं एक, और एक दूसरे भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदारी रखते हैं।
ऐसा उनकी पार्टी के द्वारा कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि मेरे बारे में क्या जानता है। चलिए देखते हैं क्या ये मेरे बारे में कुछ जानता है। अभी मैं तो खास इतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझे कुछ जाने, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो इसके पास होनी चाहिए। या मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, इसने दे दिया है सुरेंद्र मोहन पाठक के बारे में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं की वजह से मेरे जो वीडियोज़ होते हैं काफ़ी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर चलिए कोई बात नहीं है। तो ये है, अच्छा राहुल गांधी का है मोहन पाठक, तो ये वही है उपन्यासकार मोहन पाठक हैं। चलिए हम देखते हैं अपने चैनल का नाम डाल के देखते हैं कि हमारे चैनल के नाम से कुछ है अभी गूगल में, या हमें अभी भविष्य में और मेहनत। MPS हिंदी, MPS हिंदी देख के देखते हैं क्या कुछ देता है। तो मास्टर ऑफ साइकोलॉजी इन हिंदी इज, वाओ क्या कह रहा है ये, कुछ दूसरी जानकारी दे रहा है। मतलब अभी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में ये बहुत सारी जानकारी नहीं रखता है। फिर से हम डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने बारे में जान सकते हैं। अगर इस गूगल में आपके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं। YOUTUBE यूट्यूब, चलिए देखते हैं यूट्यूब चैनल CHANNEL, देखते हैं अब क्या कुछ जानकारी देता है क्या। चलो आ जाओ देखते हैं गूगल में क्या है जानकारी। देखिए अभी मेरे बारे में इसको बहुत सारी जानकारियां हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। साहित्य अकेडमी, तो अभी माई पुस्तक, तो अभी इसको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। चलिए एक बार हिंदी में टाइप, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं क्या इसको अब इसके बारे में कुछ पता है। तो ये आज तक के बारे में दे रहा है, NDTV के बारे में दे रहा है। ठीक है, मेरे बारे में नहीं दे रहा है क्योंकि अभी मेरे बारे में डाटा इसके पास नहीं होगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी हाल ही में थोड़ी सी रैंकिंग में आई है, तो इसलिए इसके पास मेरे बारे में जानकारी नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद ये मेरे सर्च करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ जानकारी दे रहा है क्या। आजा भाई कुछ तो बता, देखते हैं तुम्हारे पास मेरे बारे में कोई जानकारी है। तो ये कह रहा है कि आपको जवाब देने के लिए मेरे पास इस व्यक्ति के बारे में ज़रूरी जानकारी नहीं है। मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं आपकी बातों का जवाब इंसानों की तरह ही लिख कर दे सकता हूँ। हालांकि मुझे इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या आपको इसके अलावा किसी और चीज़ में मेरी मदद चाहिए? तो यानी कि इसने बताया है कि अभी इनके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में जानकारी देगा कहाँ से, क्योंकि मैंने अपनी जानकारियाँ गूगल पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई जानकारी मैंने नहीं दी है कि जो ये मेरे बारे में जाना। देखिए ये जानकारियाँ कहाँ से लाता है, जैसे आपके पास विकिपीडिया पे आपका आर्टिकल छपा हो, या आपके बारे में बायोग्राफी वगैरह गूगल पर हो या किसी साइट पर हो, तो वो वहाँ से चीज़ें लेता है। यानी कि अगर आपकी चीज़ें हैं, अगर ये वीडियो चेक करने वाला होता तो यहाँ पर वीडियो ये दिखाता। अगर मैं वीडियो देखना चाहता तो ये मुझे वीडियो दिखाता। ठीक है, लेकिन MPS हिंदी जो है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें वीडियो डाले जाते हैं, आर्टिकल नहीं डाले जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे विकिपीडिया हुआ या और न्यूज़ चैनल होते हैं, उनके जो आर्टिकल होते हैं, अगर उन आर्टिकल में आपके नाम होते हैं, चलिए हम ऐसे ही नाम की तलाश करते हैं, आपको देखते हैं। मनीष कश्यप, आपको पता है कि मनीष कश्यप जो हैं बिहार के हैं और इनके ऊपर NSA लगाया गया था बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आपको पता है कि मज़दूरों को लेकर कुछ आपत्तिजनक वीडियो इन्होंने डाला था, जिसके बाद इनके ऊपर आरोप लगे थे। मैं उनका नाम डाल के देखता हूँ क्योंकि उनके बारे में, वो भी एक यूट्यूबर हैं, वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब वो जेल गए थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो पूरे देश की मीडिया ने उनको कवरेज दिया था और कई महीनों तक, लगातार 9 महीनों तक वो जेल में रहे, उनके इंटरव्यू आते रहे और फिर उसके बाद पेपर में उनके बारे में छपती थी, आर्टिकल लिखे जाते थे। अब उनके बारे में हम जानने की कोशिश। अरे यार तुम इतना तेज क्यों हो? हाँ चलिए, मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारी जानकारियाँ ये दे सकता है, क्योंकि जिनके बारे में आर्टिकल लिखा गया होगा
वो जानकारियाँ इसके पास ज़रूर होगी। आपको जवाब देने के लिए मेरे पास इस व्यक्ति के बारे में ज़रूरी जानकारी नहीं है। मतलब मनीष कश्यप को भी ये नहीं जानता है, तो अब समझ लीजिए कि मनीष कश्यप को ये नहीं जानता है तो मुझे कहाँ से जानेगा। लेकिन इंग्लिश में डाल के देखते हैं। इसको तो ले लेना चाहिए। ओके, गलत हो गया, कुछ तो गलत हो गया। कैश कैच करो, आएगा इस बार तो आएगा, पक्का आएगा। आ गया देखिए क्या कह रहा है। मनीष कश्यप आल्सो नो एज सन ऑफ बिहार ऑन सोशल मीडिया इज अ यूट्यूबर फ्रॉम बिहार इंडिया। ही इज नो फॉर हिज वीडियो ऑन सोशल इशूज एंड करंट इवेंट्स ऑफ्टन प्रेजेंटेड इन अ क्रिटिकल एंड ओपिनियन। मतलब उनके बारे में ये जानकारियाँ दे रहा है कि ये जो हैं एक तरह के यूट्यूबर हैं, सन ऑफ बिहार के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका यूट्यूब चैनल है। इनका यूट्यूब चैनल सच तक न्यूज़ था, उसको शायद इन्होंने नाम चेंज करके अभी सन ऑफ बिहार कर दिया होगा, तो आप इसको देख सकते हैं जाके। तो किया होगा तभी ये बता रहा है। ये बिहार इंडिया के रहने वाले हैं, ऐसा ये शायद बता रहा है। और बहुत सारी है, करंट इशू के बारे में बात करते हैं। और यूट्यूब चैनल है इनका, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार हैज़ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड हिज वीडियोस। ये सारी चीज़ें, यानी कि इनके वीडियो जो है मिलियंस में व्यू आते हैं, ये सारी जानकारियाँ ये दे रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कश्यप हैज़ बीन involved in controversies including allegation of spreading। तो ये सारी चीज़ें दे रहा है, वायलेंस के बारे में बता रहा है। वही जो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगे थे और इनके ऊपर एनएसए लगाया गया था। हालांकि एनएसए सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर से हटा दिया है। तो ये देखिए एक बृहद जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। हमने राहुल गांधी के बारे में पूछा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा, फिर उसके बाद हमने अपने बारे में पूछा। तो हमारे बारे में कोई जानकारी सोशल मीडिया या आर्टिकल, देखिए आर्टिकल अगर छपा है आपके नाम से तब इसको ये कैच करने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं बेहतर है। और भी चीज़ें मैं इसे बड़ा करके देखता हूँ क्या कुछ देता है क्या। अभी मैं हिंदी में भी पूछूंगा। देखिए काफ़ी बहुत सारी जानकारी इसने दे दिया। ठीक है, मैं हिंदी में पूछता हूँ एक बार। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या जानकारी निकल के आती है। क्यों, देखिए पूरी जानकारी इनके बारे में आनी शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं ना कि इनका जन्म 9 मार्च 1991 को हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें अगर आर्टिकल छपी हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आया इसका जो टूल है, यानी कि गूगल पर आपके नाम से कोई जानकारी उपलब्ध है तभी ये गूगल से ही या अन्य जो, वैसे ज़्यादातर ये गूगल से ही मामले उठाता होगा और वहीं से ये चीज़ें लेके आता होगा। अच्छा, ये फ़ोटो जनरेट भी करता होगा। चलिए हम इससे देखते हैं फ़ोटो जनरेट करता है क्या। क्या पूछें इससे हम, चलिए मोदी जी के बारे में पूछें। ठीक है, चलिए हम चलिए देखते हैं क्या इनके बारे में कुछ देता है। बना दे भाई, फ़ोटो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे। मैं अभी इमेज नहीं बना पाता, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। कहे नहीं भाई, इमेज क्यों नहीं बना पाता है? इमेज बनाओ, तुम बनाओगे? नहीं बनाओगे तो अभी देखिए, अभी मेरे मेरे अकाउंट से मैंने जैसे लॉगिन किया, इसमें इमेज बनाने का ऑप्शन है। इमेज बनाता है, फ़ोटो बनाता है, फ़ोटो जनरेट करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये फ़ोटो नहीं बनाता है। मैं अभी इमेज नहीं बना पाता आप। चलिए काफ़ी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस पे आ रहा है ना तो इसको सीख जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं
तो आपके लिए सबसे ज़्यादा वरदान होगा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ले रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इसमें समय दे रहा हूँ, ठीक है, कि जिससे आपको चीज़ें समझ में आएँ और इसके साथ मैं भी यूज करना सीख रहा हूँ। चलिए, राहुल गांधी को इसने प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने पूछा कि बंदर केले खाते हुए तस्वीर बनाओ, तो इसने बंदर के तस्वीर यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी का तो नहीं दिखाया लेकिन बंदर को दिखा दिया। चलिए और कुछ पूछते हैं। गलत जगह मत जाओ भाई। बंदर तो केला खाता ही है लेकिन आदमी आसमान में नहीं उड़ता है, ये चीज़ बना के दिखाए तब तो जाने कि कुछ सही है। हाँ ज़रूर, अरे वाह। हाँ, यह एक आदमी आसमान में उड़ने की तस्वीर है। अच्छा, ये भी देखिए कुछ चीज़ें मैं इसमें जो दिखा रहा है ना, मैं आपको दिखाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीरें जो हैं वही है जो पुरानी तस्वीरें हैं, उन्हीं में से कुछ छाँट छूट के ये दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम भी दिया है और इस वेबसाइट से इसने तस्वीर उठाई है। तो यानी कि ये कुछ अलग से नहीं क्रिएट कर रहा है, ये तस्वीरें जो गूगल पर ऑलरेडी बनी हुई हैं उन्हीं को ये लाकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए न्यूज़ पुराण करके एक है, वहाँ पर ये था कि क्या है आसमान में उड़ते हुए मानव का सच, क्यों ऊंचे आसमान में दिखाई दे रहे हवा में तैरते इंसान। तो ये देख रहे हैं ना, ये जो इंसान है इसके पैर में एक मशीन लगी हुई है, आपने देखा होगा इस मशीन के सहारे वो उड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये एक आर्टिकल था। चलिए मैं आर्टिकल से बैक होता हूँ और जेमिनी पर आता हूँ। तो ठीक है, ये चीज़ें आ गई। तो चलिए और किसी के बारे में मैं सर्च करके आपको दिखा दूँ, जैसे कि आपको पता चल जाए किसके बारे में पूछा जाए। POK किसका है? ये बड़ा क्वेश्चन है और इसको समझना चाहिए कि ये भारत का बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान का मन बता देना बे। देखिए बहुत सही जानकारी दिया इसने। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 1947 भारत के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया था। हालांकि कुछ कश्मीरी मुसलमानों ने पाकिस्तान में शामिल होने की मांग की थी। इस विवाद के कारण पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसे अब POK के रूप में जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच POK को लेकर कई युद्ध हुए हैं। दोनों देशों ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया। 1972 में भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे पाक को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करेंगे। हालांकि POK को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद अभी भी जारी हैं। भारत POK को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे एक स्वतंत्र क्षेत्र मानता है। POK को लेकर विवाद भारत पाकिस्तान संबंधों में एक प्रमुख बाधा है। यानी कि देख रहे हैं ना, मैंने जो पढ़ा आर्टिकल इसलिए पढ़ा कि मैं देखना चाह रहा था कि आर्टिकल सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। जानकारियाँ इसने अभी तक जो मैंने पढ़ा वो करेक्ट था। इसमें दे रहा है कि क्षेत्रफल इतना है, जनसंख्या इतना है, राजधानी मुजफ्फराबाद है, भाषा क्या है उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, सीना, गोजरी, बिल्कुल सही। इस्लाम धर्म 95%, हिंदू 5%। राजनीतिवाद में तो POK पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। बहुत सही जानकारी दे रहा है। मुझे तो लगा गूगल बायस न हो जाए, कहीं पाकिस्तान को ही ये दे दे। तो ये है POK में एक स्वतंत्र सरकार है, लेकिन यह पाकिस्तान की सेना के नियंत्रण है। POK के बारे में विवाद क्या है? भारत POK पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का विरोध करता है। मानवाधिकारों का POK में मानवाधिकारों के हनन के कई आरोप, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए पाक का भविष्य क्या है, इसने ये भी बता दिया है। पाक का भविष्य अनिश्चित है, यानी कि अभी वो भारत का है या पाकिस्तान का किसी को नहीं पता। भारत और पाकिस्तान के बीच POK को लेकर मतभेद अभी भी जारी है। यह विवाद भारत पाकिस्तान संबंधों में एक प्रमुख बाधा है। तो उम्मीद है कि आपने इस जेमिनी के बारे में सीख लिया होगा कि जेमिनी क्या है। एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, AI से जुड़ी हुई चीज़ थी, गूगल की चीज़ थी। इसको आप कैसे सीखें, इसको मैंने बताया किस प्रकार से कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ से ये आपको जानकारियाँ प्रदान कर रहा है। जानकारियाँ ये आपको आर्टिकल से प्रदान कर रहा है, यानी कि गूगल पर मौजूद जितने भी आर्टिकल हैं, अगर उनमें चीज़ें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, तो उन आर्टिकल से ये पॉइंट्स निकाल कर एक साथ इकट्ठा कर रहा है और फिर उसको यहाँ पर दे रहा है। यानी कि मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित होने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम इससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे तो ये बताएगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि हमने कल सत्यपाल मलिक के बारे में आपको बताया था। मैं देखना चाहता हूँ कि सत्यपाल मलिक के बारे में क्या जानता है। यहाँ मैं ईरान के बारे में पूछता हूँ। कल की न्यूज़ है कि कल या 2-4 दिन की न्यूज़ है, जिसमें ईरान ने अंटार्कटिक में अपनी चीज़ें स्थापित। अगर ये बता दिया तो समझ जाइए कि आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाएगा पढ़ाई के क्षेत्र के लिए, ये जो जेमिनी है। और मुझे लगता है कि जानकारी देगा। देखिए दे दिया इसने।
अरे वाह, इसने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी दी है। आप देख सकते हैं मैंने जो बताया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जितने हमें डाटा चाहिए उतने ये डाटा, चलिए बड़ा करके देखते हैं कितना डाटा दे रहा है ये। देखिए बहुत सारे जिसका केंद्र बिंदु आर्कटिक संधि है, ये जानकारियाँ इसने तो अच्छी दी हैं। विवाद का भविष्य के आकलन को अपनी स्थिति में अडिग रहा है या विवाद जारी करने के लिए संभावना निष्कर्ष। तो चलिए अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से भी कुछ जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। खैर मैं इसका यूज़ कम से कम करूँगा क्योंकि ये जो है कि गूगल से ही जानकारियाँ लेके बता रहा है। तो आपको अगर प्रोजेक्ट बनाना है या स्कूल के बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर आपको समझाना होगा या मुझे न्यूज़ एनालिसिस करना होगा तो मुझे करंट न्यूज़ की बात करनी होगी। तो करंट न्यूज़ के लिए क्या करना होगा कि आपको MPS हिंदी पर आकर चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए जुड़ जाना होगा। और मैं इसका यूज़ कम करूंगा क्योंकि जितना डाटा मुझे आपको देना होगा तो उतनी डाटा ये मुझे नहीं उपलब्ध करवा पा रहा है। ये सिर्फ आपको एक नॉर्मल जानकारी बता दे रहा है जितने में आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। बाकी उसके लिए आपको डिटेल से खोजबीन करनी होगी। तो आपको खोजबीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ MPS हिंदी के साथ जुड़ जाना है, जिससे कि हम आपको डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और उससे भी ज़्यादा आपको जानना होगा तो आप विभिन्न चैनल्स हैं, विभिन्न आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। हम महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके सामने पेश कर देते हैं। चलिए तो हमने आज जाना जेमिनी के बारे में। जेमिनी क्या है, ये गूगल का पार्ट है, ठीक है। जो चीज़ें हमने पूछी हैं वो चीज़ें यहाँ पर देखिए हाल ही की बातचीत में दिखा रहा है। सहायता केंद्र जेमिनी की पर की गई गतिविधियाँ हैं, यानी कि जो चीज़ें हमने इससे पूछा हुआ है तो ये सारी चीज़ें myactivity.google.com ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रहा है कि आपने क्या क्या पूछा है, सब कुछ यहाँ पर इसने बता दिया है। तो उम्मीद है कि अब आपको जेमिनी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और काफ़ी लंबा समय लिया मैंने आपका, लेकिन सीखना है तो समय तो लगेगा, ठीक है। तो चलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप बताइए कि जेमिनी जो है वो अपने आप में क्या बदलाव करे और क्या क्या चीज़ें आपको लाए। शायद गूगल हमारे कमेंट के माध्यम से पढ़े, क्योंकि जेमिनी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी सोशल मीडिया पर नहीं हुई है। तो हम डाल रहे हैं तो शायद गूगल के जो अधिकारी हों या गूगल के लोग हों इस आर्टिकल को देखने, इस जो हमारे वीडियो को देखें और उसमें कमेंट बॉक्स में भी वो जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग देख रहे हैं उनको क्या क्या और चीज़ें चाहिए। तो आपके कमेंट जो है ना उनके लिए वरदान साबित होंगे और उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसी तय करेंगे और जेमिनी को और ज़्यादा डेवलप करेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा जेमिनी के बारे में, मुझे नहीं बताने के लिए, गूगल को बताने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो इसी तरह से ही लोगों के कमेंट वगैरह लेकर सर्वे करके अपनी पॉलिसी निर्धारित करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय नमस्कार, भारत माता की जय।